अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मामिश खान। रेन प्रोग्राम में ये डे लाइट डी लाइट और आज है दिन मंगल का। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से सबसे पहले तो हैप्पी 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 ट्यूसडे और उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को करे होंगे, खूब जबरदस्त तरीके से इंजॉय किए, सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में, ये मेरी उम्मीद है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा भी। और इसके साथ आपको ये बताते चले आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक भी हमारे एक लिसनर ने ही सजेस्ट किया हमें, और चूंकि इन दिनों चल रहा है सूक वाकिफ में फ्लावर फेस्टिवल, और इसी मुनासबत से उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि कुछ फूलों के ऊपर ही बात कर ली जाए। तो आज हम फूलों के ऊपर बात करेंगे, फ्लावर्स के ऊपर बात करेंगे, और आपने मुझे ये बताना है कि आपकी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत है फूलों की, आप कितना ज्यादा इंजॉय करते हैं अगर आपके इर्द गिर्द फूल हो, आपके घर में कोई गार्डन है कि नहीं है, और उससे बढ़ के फूल लेना और फूल देना आपको कितना पसंद है। किन किन मौकों पे आपको लगता है कि फूलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उस मौके पे आपके पास फूल ना हो तो फिर वो चीज जो है, वो इवेंट हो, कोई भी चीज अधूरी रह जाती है। तो ये सारी चीजें जरूर आप हमसे शेयर कीजिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि फूलों की कोई अहमियत है भी कि नहीं है। मतलब आप अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या प्रेफर करते हैं कि उसको फूल दिए जाएं या फिर आप उसको कुछ और देते हैं। तो ये सारी चीजें आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पता ही है FM 107 का हमारा पेज, उस पे जाइएगा और जाके मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आज के टॉपिक के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं। राइट, अच्छा, इसके साथ ही साथ आज हमारा होता ही है कि मैं आपको देती हूँ एक सॉन्ग जो कि आपने गेस करना होता है, और गेस करके मुझे भेजना होता है 66622107 पे। तो वो मैं आपको सुनवा देती हूँ। अच्छा लगा होगा। अच्छा, मैं चाह रही थी कि एक दफा फिर मैं आपको वो वाला सॉन्ग जो कि आपने गा के भेजना है वो मैं आपके लिए चला दूं, आपको सुना दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा है। हो सकता है कि अभी आप ना समझे हो, तो एक दफा फिर मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ ये। राइट। तो ये वाला ट्रैक था जो कि आपने मुझे गा के भेजना है, और मुझे उम्मीद है कि तकरीबन समझ में आ गया होगा आपको ये ट्रैक। और 66622107 पे आप मुझे भेज देंगे। आज मैं पहली दफा हुआ है कि नंबर भूल गई हूँ, लेकिन 66622107 पे ये वाला ट्रैक आपने मुझे रिकॉर्ड करके भेजना है, तो मैं इंतजार कर रही हूँ। इस वक्त हम सुनते हैं एक और जबरदस्त ट्रैक, और आपके 90s में जो ट्रैक आप सुनेंगे वो कुछ हमारे टॉपिक के हवाले से है, तो ये ट्रैक एंजॉय कीजिए। मिक्स के साथ, और मेरे पास पहली रिकॉर्डिंग मौजूद है जो कि है आज का जो ट्रैक था जो आपने गैस करना था उसके बारे में। तो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। किसी ने मुझसे कहा भी है कि सॉन्ग समझ में नहीं आया, तो इनके सॉन्ग सबको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। हो मेरे यार सौरभ दी, हो मेरे यार सौरभ दी, देखता ही रहता हूँ सपने तेरे, देखता ही रहता हूँ सपने तेरे, डरता हूँ कहीं मेरी आँख ना खुले, आँख जो खुले तो हो जाएगी तू परे, दूर नहीं जाना कभी दिल से मेरे, दिल से मेरे। मैं पूजता हूँ तुझको भगवान की तरह, मैं पूजता हूँ तुझको भगवान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। हो मेरे यार सौरभ दी, हो मेरे यार सौरभ दी। राइट, ये ट्रैक जो कि अनवर अहमद ने गा के भेजा था, और डेफिनेटली अब आपको समझ में आ गया होगा जिन लोगों को नहीं समझ में आया था। चलिए जी, आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, और मेरे पास मैसेज है हरजिंदर सिंह का। कहते हैं ब्यूटीफुल प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। अनवर अहमद ने कहा कि सलाम टू यू एंड ऑल, और वालेकुम सलाम तमाम लिस्टर्स को भी आपने कहा गुड आफ्टरनून, हैप्पी ट्यूसडे, राइट माही ब्राइट शो डिलाइट में वेलकम। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जबरदस्त धमाकेदार एंट्री 90s के सॉन्ग के साथ, काफी खूबसूरत और लाजवाब। वाह, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, सुपर सॉन्ग, और टॉपिक फूलों की तरह खूबसूरत। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारी जिंदगी में फूलों की बहुत अहमियत है। किसी किसी मौके पर इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। शादी पार्टी पे इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। सहरा बांधने के लिए फूलों का हार और माला बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अपनी जिंदगी को चमकता दमकता हुआ रखना चाहते हैं तो सुबह सुबह आप किसी फ्लावर गार्डन में जरूर सैर के लिए जाएं, बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। वाह, ग्रेट, जबरदस्त अनवर अहमद। अच्छा, इसके साथ ही शेख नूर का भी मेरे पास मैसेज है, और शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून,
आफ्टरनून हैप्पी आरजे माविशखान के रोजेस को जमा करने वाली है आफ्टरनून, और हम भी आपको वेलकम कहते हैं बहुत खूबसूरत गुलाब के गुलदस्ते के साथ। ओके राइट, और क्योंकि मुझे तो गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं, और हाँ मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा फूल कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा ज़्यादा आपका सबसे फेवरेट जो कहते हैं ना कि जो फूल हो वो मुझे आप बता सकते हैं। और लोगों का ये मानना है कि गुलाब फूल प्यार की निशानी होती है, इसलिए हमें प्यार भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, और हम एक से हम प्यार करना चाहिए, तभी दुनिया मोहब्बत से आगे बढ़ती जाएगी। एक से हमें करना चाहिए, सबसे करना चाहिए। और बड़े ज़बरदस्त शुरुआत हुई है गोरे गोरे गालों के साथ, और मुझे लगता है कि 90s के गाने में सबसे ज़्यादा बाजीगर मूवी के सॉन्ग्स चले हैं। जब भी 90s के गाने शुरू होते हैं तो बाजीगर के गाने ज़रूर चलते हैं। ये भी तो हो सकता है शेख नूर के मुझे खुद बाजीगर के गाने बहुत पसंद हो, रीज़न ये हो, तो ये रीज़न भी हो सकता है, और हो सकता है कि और लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद हो मे बी। लेकिन गाने तो खैर 90s के बहुत सारे हैं जो बड़े कमाल के हैं। एक और कमाल का 90s का ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, एंजॉय कीजिए, साथ रहिए सज्जाद अली की आवाज़। 7 FM में आपके साथ आपके प्रेजेंट शमाविश खान, और मेरे पास मौजूद है आप लोगों के मैसेजेस, लेकिन काफ़ी मैसेजेस ऐसे आते हैं जो टॉपिक सबको पता ही है कि टॉपिक के अलावा अगर कोई मैसेज भेजता है तो मैं शामिल ही नहीं करती, फिर भी लोग रोजाना मैसेज करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। खैर, असमत अफरीदी का मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून माविश मैम। वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून, और कहते हैं हैप्पी ट्यूसडे टू यू एंड ऑल लिसनर्स। कैसी हैं आप मैम? आज बहुत खूबसूरत टॉपिक है, जबरदस्त फूल। मैं अक्सर दुनिया में लोगों से मैंने सुना है कि शक्ल की तरह नाम भी तुम्हारा बहुत खूबसूरत है, बट ऐसा बहुत कम होता है दुनिया में। ये वाहिद चीज है जिसका नाम और शक्ल दोनों ही बहुत प्यारे हैं, और वो है फूल। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे फूल बहुत पसंद है तो ये कोई हैरान करने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी को पसंद है। तो मेरी जिंदगी में फूलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और रही बात किसी को गिफ्ट करने की, अगर आप दुनिया की सबसे महंगी चीज भी किसी को गिफ्ट कर दें तो वो मजा नहीं आता जो एक छोटे से फूलों के गुलदस्ते देने से आता है। दैट्स इट, ग्रेट, बिल्कुल सही बात है। और वो भी ना वो वाला गुलदस्ता जो कि आपने खुद से बनाया हो, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेके दे दिया। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है जो अक्सर मतलब मिलते हैं ना इस तरह के, और नॉर्मली जो टीचर्स होती हैं उनको बड़े इस तरह के मिलते हैं। मैं टीचर तो नहीं रही हूँ कभी, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि मतलब किसी को बहुत ही आपके ऊपर प्यार आ जाए और वो छोटे छोटे से फूल जमा करके आपको इकट्ठे करके दे दे। तो ये वाला जो है ना, ये वाला सीन बड़ा जबरदस्त होता है। यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा होता था क्योंकि वहाँ पे फूल बहुत सारे लगे हुए होते थे, तो अक्सर बर्थडे पे या फिर कोई स्पेशल ओकेजन, मतलब स्पेशल ओकेजन से मुराद ये कि हाईएस्ट मार्क्स आ गए और ये सब कुछ हो गया, तो इस तरह के ना मतलब सारे क्लास फेलोज मिलके कुछ ना कुछ इस तरह बुके बना के अपने अपने तौर पे देते थे, बड़ा मजा आता था इससे। अंबर वहीद ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा हाँ, सेहत से मुझे याद आया कि कल हो सकता है कि मैं ना आऊँ। सेहत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मसला है, तो उसके लिए हो सकता है कि कल मैं ना आऊँ, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं ना आऊँ तो समझ जाइएगा कि मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो हो सकता है कि कल मैं ना आऊँ। अच्छा, ऑल लिसनर्स को सलाम वलाम कहा आपने, गुड आफ्टरनून, हैप्पी ट्यूसडे। और जिसे चाहा जाए उसे पाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। हर जख्म किसी को दिखाया जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। अंबर वहीद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन आज गज़ल वाला दिन नहीं है ना, सिर्फ थर्सडे वाले दिन मैं शामिल करती हूँ, इसलिए पूरी नहीं शामिल कर सकूंगी। अमरजीत ने कहा गुड आफ्टरनून, और मैम टॉपिक के हवाले से फ्लावर्स जिंदगी है और बहुत अहमियत है इनकी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बर्थडे गिफ्ट दें, किसी को प्रपोज करें, शुरुआत फ्लावर से ही होती है। हमारे घर में गुलाब को ज्यादा लगाते हैं। वाह ग्रेट, जबरदस्त, गुलाब घर पे लगे हुए हैं, वाह भाई जबरदस्त। अच्छा, गुलाब घर पे लगे होने से हमेशा मेरे जहन में ना वो वाली फिल्म आ जाती है, एक लड़का एक लड़की का ट्रैक चलाती हूँ। चलें सही है, अभी थोड़ी देर में लगाती हूँ उसका, क्योंकि उसमें जो है वो करते हैं ना, बिजनेस करते हैं उसी का, गुलाब के फूलों का, और गुलाब लगाते हैं फिर वो। तो बड़ा मुझे हमेशा जब भी मैं गुलाब के फूल देखती हूँ मेरे जहन में वो मूवी आ जाती है, और बड़े मजे का सीन होता है। इतने अमीर हो जाते हैं गुलाब लगा के, तो आप लोग भी इतने अमीर हैं अमरजीत, क्योंकि गुलाब लगाने से तो फिल्म में मैंने देखा था कि इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं, शदीद किस्म के। तो आप भी हो गए क्या? तो मुझे जरूर बताइएगा। चले जी, और आपने क्या कहा है? अनवर अहमद का एक और मैसेज है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रैक चला दूँ, और ये वाला फूल का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगता। एक लड़का लड़की का चलाएंगे तो फिर हम दूसरा चलाएंगे, और उससे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि फूलों के ऊपर ट्रैक चला देती हूँ। नजम शिराज का ये भी 90s का ट्रैक है, और फूल जहाँ खिलते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत आला सॉन्ग। फूल जहाँ खिलते हैं, मैंने ये समझ के निकाला था कि नजम शिराज की आवाज है, और पता चला कि अक्षय कुमार की किसी फिल्म का सॉन्ग है। चले एंजॉय कीजिए।
राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर नाम महावश खान। और मैंने आज आपको जो टॉपिक बताया वो ये है कि फूलों की आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप कितना ज़्यादा फूलों का इस्तेमाल करते हैं, फूल एक दूसरे को देते हैं और फूलों को बांटते हैं, मतलब वगैरह वगैरह। फूल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनवर अहमद ने कहा कि फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी तो जिंदगी है। ओए होए। और आरिफ अब्दुल्ला कहते हैं कि सलाम एंड मरहबा मावश मैम, बात हो रही है फूलों की तो लगता है कि नेक्स्ट वाला टॉपिक यकीनन कांटों का होगा। ओके। और वैसे फूलों पर बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर ना जाने क्यों आजकल कोई बात कहने या लिखने के लिए मेरे लफ्ज मेरा साथ ही नहीं देते। कुछ रूठे रूठे से लगते हैं मुझसे। अच्छा, रूठे रूठे से जब होते हैं तो ऐसा होता है, इस तरह का मैसेज होता है फिर। बस इतना कहूंगा कि कोई फंक्शन हो या कोई सेलिब्रेशन, फूलों के बगैर सारी चीजें अधूरी अधूरी सी लगती हैं। और मुझे तो फूलों का नाम लेते ही भूले बिसरे चेहरे याद आने लगते हैं। ओए होए, फूलों से चेहरे। ओके राइट। साजन बलोच ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून बाडी, वेलकम टू रेडियो। और बर्थडे है किसी खास का, म्यूजिक ऑन डिमांड पर चलेगा गाना? मतलब आज आपने रिक्वेस्ट की भी है क्या? ओके ओके ओके, अगर की भी है तो डेफिनेटली चलेगा भाई, चलेगा, दौड़ेगा, जरूर दौड़ेगा और चलेगा भी। और मेरे पास क्या है, अच्छा मेरे पास एक सॉन्ग भी आया हुआ है, मुझे भी याद आया कि वो वाले सॉन्ग्स भी तो चलाने, वो मैं चलाती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इनका मैसेज तो कंप्लीट कर दूं। अगर हो सके तो सॉन्ग चला देना, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। ओके ओके राइट, बिल्कुल मैं चला दूंगी अगर आपने रिक्वेस्ट की भी है तो। और बाजी टॉपिक तो लाजवाब है, फूल ये मुझे पसंद है, मेरे पास पिक भी है। और फूल हो या दरख्त हो उसको खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन फूलों से ज्यादा मुझे बच्चे फूल लगते हैं। हुए ये सदा बहार के फूल है ना, ये हमारे घर पे भी लगे हुए थे। वाओ, जबरदस्त, ग्रेट। जान अहमद ने गुड आफ्टरनून कहा। अर्जुन रॉय कहते हैं कि गुड आफ्टरनून एंड सलाम नमस्ते, डोंट गिव अप इन लाइफ, बिलीव इन योरसेल्फ। और माही मैम, मुझे फूल देना और लेना बहुत पसंद है, मगर आज तक किसी ने मुझे फूल नहीं दिए और ना ही मैंने किसी को फूल दिए अब तक। मतलब किसी ने नहीं दिए वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपको देना पसंद है तो आपने आज तक क्यों नहीं दिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। और मैम मेरी लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर्स की। और एक बार मैंने स्कूल में किसी की बुक में चोरी से फूल रख दिया था, बाद में उसको मालूम हुआ तो मुझे बहुत डांट पड़ी सर से। ये एक कहानी थी मेरे पास फूल के बारे में जो मैंने आपको सच सच बता दी। आप ट्रस्ट करो या ना करो, आपके ऊपर है। वो फूल ही क्या जो आसानी से मिल जाए। राइट अर्जुन रॉय, ग्रेट, जबरदस्त। ये सच बोलने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। आपने जो भी है मतलब बोला तो ना, कुछ तो बताया, कोई स्टोरी तो हमसे शेयर की, अच्छी लगी मुझे बात। चलिए जी, इसके साथ ही मेरे पास है ये किसका, साजन बलोच ने आई थिंक गेस किया सॉन्ग। मैं चाहता हूँ तुमको दिलो जान की तरह, तू चाह गई है मुझ पे आसमान की तरह। राइट, साजन बलोच, इतना सा गेस किया था, ज्यादा नहीं किया। ओके राइट, चलो अच्छी बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और किसी का नहीं आया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ अनवर अहमद और साजन बलोच ही लाइन में। अब मुझे लोग अगर 2 बजे के बाद भेजेंगे और उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मैं चला भी दूंगी और पोल में डाल भी दूंगी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? प्लीज भेज दीजिएगा जल्दी से। चलें जी चलें, तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ जो कि मेरे पास है ये। राइट, एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ और आप मेरे साथ। और अनवर अहमद का एक और मैसेज मेरे पास, कहते हैं फूलों से चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, आज तो डिलाइट में हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। ग्रेट टॉपिक मैम, थैंक यू अनवर अहमद। अशोक शाह कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, और आज मेरी बेटे वंश का बर्थडे है, विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मैंने एक बर्थडे सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी की, प्लीज प्ले टुडे। इंशाल्लाह अशोक, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपकी बेटी की बर्थडे तो फिर तो चलेगा ही चलेगा। राइट, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी आपके बेटे को, बहुत ज्यादा और बहुत 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 जिंदगी में कामयाबियां और खुशियां उनको मिले, ये मेरी दुआ है। राइट, सालिम कतवाल ने गुड आफ्टरनून, क्या हो गया भाई, फूलों की सिर्फ तस्वीर नहीं चाहिए, मुझे फूलों के बारे में आपकी क्या राय है? आपने फूल कितने इस्तेमाल किए मुझे ये बताएं, सिर्फ और सिर्फ तस्वीर से तो काम नहीं चलेगा। राइट। और कोई न्यू वाला मैसेज है कि नहीं है? मेरी तरफ हर तरफ जो है ना फूलों वाली तस्वीरें लोग भेज रहे हैं भाई। मतलब रिकॉर्ड थोड़ी कोई जमा करना है, जमा करके कोई बुक थोड़ी बनानी है फूलों की, इसलिए मुझे भेजें कुछ फूलों के बारे में लिख के। अंबर वहीद ने कहा आज का टॉपिक फूलों की तरह खूबसूरत फूल किसे पसंद नहीं होते। हमारी सबकी जिंदगी में फूलों की बहुत अहमियत होती है। फूलों के हार, फूलों के गजरे, फूलों का जेवर, पूरा सेट दुल्हन के लिए इस्तेमाल होता है। दुल्हन की गाड़ी भी फूलों से सजाई जाती है। बच्चों की आमीन हो, बिस्मिल्लाह हो या वगैरह वगैरह वगैरह। और आपका तो कराची से ताल्लुक है, आपको मालूम होगा फूलों के बगैर हर तकरीब अधूरी होती है। और क्या क्या बताऊं, बिल्कुल अंबर वहीद सही कह रही है। अच्छा, मुझे अभी जो
दुल्हन वाला सेट याद आया था ना, मतलब आपने बोला था तो उसमें मुझे याद आया कि हम जब जिस वक्त मेरी शादी हो रही थी उन दिनों न्यू ट्रेंड चला था वो वाला ना, कि वो माइयों का जो होता है ओकेजन, जो कि मैंने बताया था कि मेरी कोई ऐसी धूमधाम से माइयों नहीं हुई थी, सिर्फ घर वाले थे, लेकिन उसमें मुझे ये वाला बड़ा शौक था कि एक तो मैं येलो कलर का सूट जरूर पहनूंगी, और उन दिनों में ही वो चल रहा था। और मुझसे कुछ महीने पहले या कुछ एक साल पहले कहना चाहिए, हेरा मानी की शादी हुई थी, तो मैंने हेरा मानी के जो जितने ड्रेसेस थे ना उसको कॉपी किया था। शादी का ड्रेस भी मेरा वैसे ही था और माइयों का भी तकरीबन उसी तरह का कुछ मैंने लुक दिया था। तो वो उन दिनों चल रहा था फूलों का इस तरह का ना, वो येलो वाले जो फूल होते हैं उसके वो पूरे बना के दे रहे थे, इयर रिंग्स और भी कुछ था। इयर रिंग्स तो थे, मतलब वो तो मैंने लिए थे इयर रिंग्स, और वो हार्ट क्या होता है जो माथे पे लगाते हैं टीका, तो वो भी था उसका फूलों का बना हुआ। तो मैंने दोनों चीजें ली थी, इसके अलावा बिल्कुल सिंपल सी थी मैं रही थी। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जो फूलों का इस्तेमाल है ना इस तरह से माइयों के ओकेजन पे, या वो येलो और व्हाइट वाले जो फूल होते हैं उसको जो मिला के कुछ इस तरह का वो बनाते हैं ना, बालियां शालियां, वो बड़ा जबरदस्त लगता है। और इन दोनों बड़ा चला था ये, अब पता नहीं, अब हो सकता है कुछ और फैशन में आ गया। एक चीज वो बड़ी चली थी, और एक और कोई वो झूमर पट्टी टाइप की कोई मोटी सी चीज थी जो कि माथे के ऊपर चल रही थी, तो वो भी लोगों ने बड़ा किया था कि हम ये पहनेंगे अपनी शादी पे। तो ये वाला सीन है, राइट। तो वो है। और फूलों का जो सहरे की जहां तक बात है ना, तो वो कराची में ज्यादातर लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि होता है फूलों का जो सहरा है वो आज भी बड़े धूमधाम से लड़के को भी पहनाया जा रहा होता है, लड़की को भी पहनाया जा रहा होता है। लेकिन मुझे खैर वो सहरा पहने हुए लड़के हों या लड़कियां हों, कुछ मतलब बेवकूफ से लग रहे होते हैं, इतने लंबे लंबे सहरे और उसमें जा रहे हैं। लड़की की रुखसती पे आई थिंक ये मस्ट होता है शायद, मुझे कुछ कंफर्म याद नहीं है कि ये मस्ट शायद लड़कियों को पहना देते हैं, लेकिन वो जो लड़के सहरा पहन के जा रहे होते हैं ना वो बड़ा बहुत कम है, कराची में बड़ा कम दिखने को मिलता है। लेकिन मैंने देखा है और जगहों पे आज भी लोग इतने बड़े बड़े वाले सहरे ना, जिसमें मतलब यूं करके जब मुंह खुलता है तो सिर्फ इतना सा छोटा सा मुंह नजर आ रहा होता है, वो वाला सीन होता है। लेकिन लड़के आज भी बड़े एहतमाम के साथ वो पहन रहे होते हैं सहरे। तो मैं कहती हूँ बड़े फर्माबरदार बेटे हैं यार, मतलब किस तरह से ये सहरे इस तरह वाले जिसमें बिल्कुल मुंह छुपा हुआ है, इतने शर्माने वाली लुक आ रही है, लेकिन लड़के मतलब फिर भी पहने हुए हैं, मतलब शर्माए हुए हैं। ये भी खैर मजे की बात है और होता है। चले जी, हम बढ़ते हैं उस ट्रैक की तरफ जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, उस मूवी का, और मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक ट्रैक चलाऊंगी। इत्तेफाक से मुझे याद नहीं, नजर आ गया था कि एक ट्रैक उसमें फूलों का भी है, लेकिन वो वाला मुझे पसंद नहीं है, ये वाला पसंद है, तो ये चलाएंगे आपके लिए। पोजीशन बहुत अच्छी है जिसकी वजह से ये ट्रैक अच्छा लग रहा होता है। चलिए एक और गाना मैं बैक टू बैक आपके लिए प्ले करती हूँ, और इस दौरान आप मुझे मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं कि आपको फूलों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, कौन से फूल आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वक्त एक और बहुत ही जबरदस्त ट्रैक पिछले दिनों मेरे जहन में आया कि ये वाला जरूर प्ले करना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं बाकी सब लोगों को बहुत पसंद होगा क्योंकि है ही बहुत आला ट्रैक। तो आपके लिए ये वाला सॉन्ग। रिशान खान का मैसेज है, और रिशान खान क्या कहते हैं, रिशान खान ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिशान, और कहते हैं आपके माविश मैम गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रिशान ने कहा कि आज का जो टॉपिक है फूल तो मुझे तो बहुत ही पसंद है फूल। अगर घर की बात करूं तो हमारे घर में फूल बहुत हैं, बल्कि फूलों के लिए एक अलग जगह हमने बनाई है। ओए होए, और अगर कोई शख्स खास हो तो फूलों से अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है उसको देने के लिए। लेकिन यकीन मानो मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार फूल किसी को गिफ्ट किया है, जिसको दिया वो मेरे लिए बहुत खास और एक बड़ी बहन की तरह थी। जबरदस्त, ग्रेट रिशान, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि कुछ शायरी आज के टॉपिक के नाम, वो तो खुश हूँ बे हवाओं में बिखर जाएगा। अच्छा नहीं, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है कि फूल किधर जाएगा। और फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। और चुपके से एक फूल जो भेजा था उनके नाम, खुशबू ने शहर भर में तमाशे लगा दिए। होए क्या बात है भाई, जबरदस्त। वाजिद नसीम अकबर सदोजई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माविश्ताबाद का टॉपिक बहुत अच्छा है फूलों के हवालों से। तो फूल तो हर किसी को पसंद होते हैं, और वो गुलाब का फूल नगर, मुझे रात की रानी का फूल पसंद है, और उसकी खुशबू भी गुलाब का फूल नगर है। अच्छा ओके, रात की रानी आपको अच्छी लगती है। वैसे रात की रानी की जो खुशबू होती है ना वो वाकई मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन मैंने सुना है कि रात की रानी जो होती है उसके ऊपर कुछ आसेब वगैरह होते हैं, मतलब ये आपको पता है कि नहीं पता? हमारे घर पे भी लगी हुई थी रात की रानी, और दिन का राजा भी लगा हुआ था, और वो मोतिया का जो फूल होता है सदाबहार, ये सारे के सारे लगे हुए थे। और हमारे घर पे भी कुछ इस तरह का सीन था, मतलब ना कुछ था, लोगों ने कहा था कि कुछ ना कुछ वो व्हाइट कपड़ों में कोई साहब
दिखते हैं ऊपर छत पे मटर गश्त करते हुए आधी रात को। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ, किसी ने बोला कि जहाँ पे रात की रानी होती है ना वहाँ पे आसेब जरूर होते हैं। तो आपने अगर रात की रानी आपको इतनी पसंद है तो कभी रात के वक्त कुछ देखा है ऐसा कि कुछ आसेब वासेब का चक्कर वक्कर कुछ था? चलें, अफरोज टकवा कहते हैं कि मैम फूल तो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने घर के दरवाजे पे मैंने लगाए हुए फूल। ओके, घर के दरवाजे पे कैसे लगाए हुए? घर के दरवाजे के ऊपर या फिर दरवाजे के आगे आपने कोई गमला शमला रखा हुआ है? गमला ही रखा होगा डेफिनेटली, अब दरवाजे पे कौन लगाएगा। सभी सिद्धू कहते हैं कि मैम सहरा इसलिए पहना जाता है कि नजर ना लगे। ओके राइट, लेकिन जितनी नजर सहरा पहनने के बाद जाती है ना इंसान के ऊपर, इतनी तो वैसे भी नहीं कोई देखता होगा। लेकिन तब जिस बंदे ने सहरा पहना हुआ होता है हर बंदे की नजर उसी के ऊपर होती है, तो नजर तो लग जाती होगी, मतलब उसको नहीं तो फूलों के उस सहरे को ही लग जाती होगी, इतने सारे फूल। राइट, शाहिद सुल्तान आजमी कहते हैं सलाम आदाब मामिश तैयबा, फूल हमारी तहजीब और सकाफत का लाजमी हिस्सा है, शादी ब्याह हो या घर की सजावट, इसलिए हर जगह फूल की मांग है और फूलों का इस्तेमाल मुरब्बे, केक, जलेबी और जैम बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, और नहीं तो इन्हें चंद फूलों में फूल जैसे केवड़ा, हम्बली, हार सिंगार, जाफरान वगैरह खानों की जीनत बनते हैं। हाँ राइट, केवड़ा फूल, सही, अब मैं समझ गई। और हमारे यहाँ आजमगढ़ यूपी वगैरह में अरके केवड़ा और अरके गुलाब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी तेज़ खुशबू कौरमे को इश्तिहा अंगेज बना देती है। तालिब दुआ शाहिद सुल्तान आजमी, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि खानों में, ये तो पता था अरके गुलाब होता है और अरके केवड़ा, लेकिन अरके केवड़ा जो है वो फूलों का होता है, ये मुझे आज पता चला है। चलें, गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और फूल राइट, जलेबी में भी इस्तेमाल होता है, मुरब्बे में भी इस्तेमाल होता है। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त भाई, बहुत आला इन्फॉर्मेशन मेरी थी कम से कम। शाहनवाज अंसारी कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, और टॉपिक के हवाले से फूल तो मुझे बहुत पसंद है, जितने टाइप हों उतने अच्छे लगते हैं, और कभी फोटो खिंचाना हो तो फूल वाली जगह ढूंढते हैं हम। और मेरे घूमने में मेरे अब्बू जो है वो मेरे घर में, अच्छा अब्बू ने बहुत सारे फूल लगाए हैं, ठीक है, जबरदस्त। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एक गार्डन है जिसको रोज गार्डन कहा जाता है, वहाँ पे भी इसी तरह ना बहुत अलग अलग टाइप के फूल लगे हुए हैं, और वहाँ पे हमने भी बड़ी तस्वीरें खिंचवाई हुई। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ पे फूल बहुत सारे लगे हुए हो वहाँ पे वो बीच में बैठ के ना एक तस्वीर लाजमी होती है, मस्ट वाली तस्वीर होती है कि फूलों के बीच में बैठेंगे और बीच में तस्वीर खिंचवाएंगे लाजमी। अर्शद आजम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, तमाम दोस्तों को सलाम वलाम, और कहते हैं कि क्या बात है मई मैम, आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है, और मैम मुझे फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं अपने घर के दरवाजे पे चारों तरफ लगाए हुए और फूल लगाए, उसकी वजह से घर भी बहुत खूबसूरत लगता है। शादी हो या कोई फंक्शन हो या फिर गिफ्ट देना हो तो फूल तो बहुत ही अहम है। क्या बात है भाई, जबरदस्त, बहुत आला। राइट, शेख नूर कहते हैं क्या तबीयत ठीक नहीं है, बता दो, लोग क्या सोचेंगे, कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं भाई, मैंने बता दिया था, परसों भी जिक्र किया था कि मेरी थोड़ी सी कुछ डाउन अगर आपको तबीयत लग रही हो तो वो इसलिए क्योंकि मैं एंटीबायोटिक का यूज कर रही हूँ और मेरे पैर की उंगली में एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है। मैं बता देती हूँ हर बात, मतलब मैं कुछ नहीं छुपाती, मैं सब बता देती हूँ। राइट, चले जी, इसके साथ ही मेरे पास एक और जबरदस्त ट्रैक आपके लिए, एंजॉय कीजिए, साथ रहिए। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगी, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ गई इरम बिनते सफिया, तो वो थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगी। तो जाने दो, जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया और इरम की बातें भी आप लोगों ने सुनी और डेफिनेटली दिल तक तो पहुंची होंगी। बहुत अच्छी बातें की इरम ने भी। राइट, मोहम्मद फारूक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और फूल की बात आपने की है, फूल की खुशबू और ताजगी उन्हें गिफ्ट के क्या तौर पे दिया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशल बन जाता है। राइट, और इसके साथ ही साथ है मेरे पास कोई न्यू वाला मैसेज, तो उसको भी बिल्कुल मैं ढूंढ लेती हूँ जल्दी से और जल्दी से उनको शामिल करते हैं, फिर हमें अपना म्यूजिक का डिमांड शुरू करना है। तो उससे पहले लेकिन शुरू के जो अभी मेरे पास मैसेजेस आए, बिल्कुल सही पॉइंट अस्मत आफरीदी कहते हैं पे बातें की इरम ने और सच्ची बातें थी, वाकई में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत कीमती बात की उन्होंने, बहुत जबरदस्त, थैंक्स मैम, थैंक यू। इसीलिए मैंने उनसे पूछा भी था क्योंकि अमूमन जो हमारे ये मसले आ रहे होते हैं ना, हम लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को बिल्कुल एक रिलीजन की तरह लेके चल रहे होते हैं कि हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम अकेले रहना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन सीरियसली मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ना लोगों के जुल्म भी हो रहे होते हैं और सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम इसको इतनी अकीदत से निभा रहे हैं जिसकी उतनी जरूरत बनती नहीं है। तो इसलिए मैंने उनसे ये सवाल किया था, और अगर वाकई हंसी खुशी रह रहे हो, सब लोग मिलजुल के रह रहे हो, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सिस्टम बहुत बेहतरीन है। लेकिन जहां पे अगर थोड़ी चपकलिश, थोड़ा सा इस तरह के मामला आने शुरू हो जाए, शिकायतें आना शुरू हो जाए, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो उस सूरत में बेहतर है कि आप छोटा सा ही सही लेकिन अलग घर लेके थोड़ा सा आपस में दिल में मोहब्बत जरूर रखें, उसको बाकी रहने दें। ये ना हो कि
इतनी नफरत हो जाए कि फिर एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना अच्छा लगे ना, तो इसलिए ज़रूरी है। और फिर दूसरी चीज़, जहाँ पे माँ की बहुत इम्पोर्टेंस है या बाप की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पे दूसरे जो रिश्ते हैं, मतलब जो बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ताला हिसाब लेंगे ना, तो सिर्फ किसी एक शख्सियत का नहीं लेंगे, सबका लेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को जहन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी बिताएंगे तो यकीनन ये सोच के कि हमें जवाब देना है, हर चीज़ के बारे में जवाब देना, सिर्फ एक हस्ती का जवाब नहीं होगा, सबका जवाब होगा, तो उस सूरत में ये बेहतर होता है। चलिए जी, तो हम बढ़ते हैं ट्रैक की तरफ, जो कि मेरे पास म्यूजिक ऑन डिमांड का पहला ट्रैक है। म्यूजिक ऑन डिमांड। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई अपने बेटे के लिए लेकर आए ये वाला ट्रैक जो चल चुका है, हैप्पी बर्थडे अगेन। राइट, हैप्पी बर्थडे वंश आपको बहुत बहुत अशोक शाह की तरफ से। राइट जी, चलें जी, इसके साथ ही आपके मजीद मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, तो उनकी तरफ आ जाती हूँ। अफरोज चकवा ने खैरियत पूछी थी, ग्रेट, जबरदस्त हो, ये तो हो गया था। इसके अलावा कौन सा मैसेज मेरे पास जो न्यू वाला है, अभी मैंने देखा भी था, लेकिन अभी भी आंखों के सामने से कहीं वो दूर भाग गया है, तो जल्दी से उसको बुलाते हैं। अब्दुल्ला मालिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम FM 107, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाइस शो, थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। जसविंदर कहते हैं बहुत सुंदर होते हैं जी, तो फिर बहुत दिए पर पता नहीं क्या क्या आगे लिखा है इन्होंने। और जहां जमत ने कहा कि ये मान ही काफी है कि तेरे खास रहे हम, कुछ दिन ही सही जिंदगी के पास रहे हम। और फरोजान टकवा ने मोस्ट वेलकम बैक कह दिया। म्यूजिक डिमांड में सारिम कतवाल कहते हैं बहुत जबरदस्त ट्रैक और बहुत जबरदस्त बातें की ज्वाइंट फैमिली के बारे में ईरम ने, और बहुत अच्छी लगी मुझे तो उनकी बात, ग्रेट, जबरदस्त। हरजिंदर सिंह भंगू कहते हैं मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही साथ अमरजीत का मुझे मैसेज नजर आया था, हाँ, वेरी नाइस कन्वर्सेशन, बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत इंपॉर्टेंट इशू, ह्यूमन राइट्स सबके अधिकार हैं और सोच अपनी अपनी है, बिल्कुल राइट। और जफर अली का मैसेज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरे ख्याल में किसी को तोहफा देना हो तो फूल से बेहतर कोई तोहफा नहीं होता। फूल तो हर किसी को पसंद होता है और हम पठानों को तो इतने पसंद है कि हमने पेशावर शहर का नाम भी फूलों का शहर रखा है। जब पेशावर फूलों का शहर होता है, वे राइट, फूल ही तो वाहिद चीज़ है जो खुशी और गम दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं। मैं खुद भी फूल पसंद करता हूँ और मैंने घर में कई किस्म के फूल लगाए, खास करके रात की रानी की खुशबू बहुत पसंद है जो मेरे घर में मौजूद है। और रात की रानी के बारे में आसिफ की बातें हमारे यहाँ भी लोग करते हैं ना, कि इससे घर में आसिफ वगैरह के असरात होते हैं, बिल्कुल। और बल्कि हमारे यहाँ तो ये एक आम बात है कि रात की रानी की खुशबू के लिए रात में सांप भी आते हैं। अच्छा, और सुबह कुछ लोग, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ, जरूर देखता हूँ, लेकिन मजाल है जो आज तक एक सांप भी नजर आया। आपने सांप नहीं देखा, हैरत की बात है, मतलब कहीं गाँवों में रहती हूँ फिर भी सांप नहीं देखा, हैरत की बात है भाई, ये तो बहुत बड़ी। और बाकी मेरा ख्याल है कि फूल तोड़ने नहीं चाहिए क्योंकि फूल दरख्त में ही अच्छे लगते हैं, ये भी पॉइंट है। चले ग्रेट। और हैप्पी बर्थडे के बाद मेरे पास ये वाला ट्रैक इश्क सूफियाना, और जबरदस्त ट्रैक इश्क सूफियाना, कमाल का ट्रैक, जबरदस्त। चलिए आते हैं हमके मैसेज की तरफ, देखते हैं कि आप लोग को कैसा लगा ये वाला गाना। और मेरे पास जासिम खान का नजर आ रहा है पहले का, तो ये भी पढ़ देते हैं। माशाल्लाह वेलकम इरम बिनते सफिया, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात हुई और माशाल्लाह और कामयाबियों से नवाजे आपको, बहुत अच्छा अंदाज है, बहुत आला अखलाक का मुजाहरा किया आपने, बहुत खूब माशाल्लाह, जबरदस्त। और इसके साथ हैं कौन, अनवर अहमद कहते हैं कि माई मैम, मैं कल तक सिर्फ राजा बाबू, दुल्हे राजा और राजा हिंदुस्तानी यही नाम सुने थे और मुझे मालूम हुआ कि दिन का राजा भी होता है फूलों का नाम। रियली आई एम शॉक्ड, सीरियसली होता है, मतलब रात की रानी के साथ एक दिन का राजा भी होता है। हमारे घर पे चूंकि दोनों लगे हुए थे इसलिए मुझे पता है कि रात का राजा नहीं, दिन का राजा भी होता है, तो वो होता है एक पौधा, पता नहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता होगा, मुझे खुद सही तरह से याद नहीं है, लेकिन ये होता है, ये कंफर्म है, ये पक्की बात है कि होता है। राइट, मुर्तजा खान ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड ट्यूसडे, हैप्पी ट्यूसडे एंड नाइस एंड ब्यूटीफुल डे। बात फूलों की हो रही है, ना फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो सिर्फ FM 107 का साथ मांगू। और दुश्मनों में भी दोस्ती मिला करती है, कांटों में भी फूल खिला करते हैं, हमको कांटे समझकर छोड़ ना देना, कांटे भी फूल की हिफाजत किया करते हैं। ओके, और मुझे तो गुलाब बहुत पसंद है, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत कमाल। चले री, अंबर वहीद ने कहा कि हमारे घर में रात की रानी दिन का राजा देखा, दिन का राजा और मोतिया सदा बाहर सब फूल लगे हुए थे। मुझे पर्सनली मोतिया के फूल बहुत पसंद है, खासकर मोतिया के गजरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वाह ग्रेट। और अली सदाकत ने कहा अस्सलाम वालेकुम, और देखने में मुझे रेड गुलाब अच्छा लगता है लेकिन खुशबू जो है वो मोतिया की अच्छी लगती है। अच्छा हाँ, ये बड़ी मजे की बात है, वैसे मुझे भी मतलब अगर खुशबू के हिसाब से देखा जाए गुलाबों में तो मुझे रेड गुलाब अच्छा लगता है, लेकिन नहीं खुशबू के हिसाब से रेड गुलाब अच्छा लगता है, हाँ सही तो कह रही हूँ, खुशबू के हिसाब से रेड गुलाब अच्छा लगता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए ना दिखने में, मुझे चूंकि मुझे थोड़ा सा कुछ अलग बनने का शौक है ना शुरू से, तो इसलिए मुझे दिखने में वो येलो वाले जो होते हैं गुलाब और व्हाइट वाले जो गुलाब होते हैं, इस तरह के जो मुख्तलिफ रंगों के गुलाब होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, बचपन में कहानी पढ़ी थी जिसमें किसी मतलब जो है वो हीरो हीरोइन टाइप की कुछ कहानी थी बचपन में, वो शहजादा शहजादी वाली कहानी थी, और उसमें ये था कि शहजादी जो है
वो बीमार हो जाती है और बीमार होकर वो इतनी शदीद वाली बीमार होती है, उसका सिर्फ एक ही हल होता है, उसके लिए काला गुलाब चाहिए होता है। तो शहजादा बेचारा कहीं से वो काला गुलाब लेने जाता है। तो मुझे आज तक शौक है, मैंने देखा नहीं है कि ब्लैक रोज कहाँ होता है, लेकिन मुझे आज तक शौक है कि ब्लैक फ्लावर मतलब ब्लैक रोज कितना प्यारा लगता होगा, कितना खूबसूरत लगता होगा, डिफरेंट लगता होगा। अच्छा, हमारे घर में हमने फिश एक्वेरियम रखा हुआ है और उसमें भी मतलब हर दफ़ा जब हम जाते हैं कुछ फिश लेने के लिए तो सब लोग अलग अलग कलरफुल सी ना फिश उठा रहे होते हैं, ऑरेंज और ये और वो येलो, मतलब इस तरह की। और मुझे मेरी हर दफ़ा नजर जाती है जो ब्लैक कलर की फिश होती है उसके ऊपर, मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट वही लगती है। तो ये मेरा कुछ अजीब सा प्रॉब्लम है, मतलब लोगों को जो चीज़ पसंद आती है मुझे नॉर्मली वो चीज़ पसंद नहीं आती, बिल्कुल डिफरेंट पसंद आती है। इसलिए मुझे चाहिए ब्लैक रोज या फिर वाइट या फिर येलो वाला रोज, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ और नेक्स्ट मेरे पास मौजूद है मुर्तजा खान का जो है ये ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया। और इसके साथ ही मेरे पास और मजीद मैसेजेस हैं। सुनील कुमार का भी मैसेज है, कहते हैं सलाम और अदब, हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी, अल्लाह आपको कामयाबी दे और खुश रखे। और वेलकम गेस्ट साहिबा लाइव शो टुडे, ओके, और हमेशा हंसते रहें, कभी परेशानी ना आए। और वो फूलों वाला जिक्र कहा है, सुनील कुमार यही समझ कर इधर आई थी कि आपने फूल भेजे होंगे। मुझे फूल तो भेजे लेकिन सिर्फ और सिर्फ तस्वीर के साथ। इमाम बख्श बलोच कहते हैं कि फूल मखाने से कहाँ से आते हैं, मखाने खाने से जिस्म, क्या नहीं समझ में आई, क्या है मखाने। जसविंदर कहते हैं गुड आफ्टरनून। और इसके साथ ही मेरे पास मुस्लिम अंसारी का मैसेज है, कहते हैं कि सुपर सॉन्ग, ओके राइट। और इसके साथ ही मेरे पास एक और सुपर सॉन्ग भी है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि कुछ मैसेजेस आप लोगों के और हो जाएं और वो हम शामिल कर लें। शेर वेर नहीं आ रहे मेरे पास, कम कम लोग भेज रहे हैं, क्या चक्कर है भाई। चलें हम देखते हैं। और एक और जो मैसेज है मुर्तजा खान का है, माई मैम थैंक यू सो मच सॉन्ग प्ले करने के लिए, ब्लैक रोज, ओके राइट, सुपर सुपर सॉन्ग, हरजिंदर सिंह भंगू को लगा। अनवर अहमद कहते हैं कि काला गुलाब ना, सही कहा, काली नागिन की तरह बाल लहराते हुए गजब का सॉन्ग, क्या बात है। रानी मुखर्जी, वाह, रानी मुखर्जी में और काला गुलाब कोई है, कोई मतलब सिमिलरिटी है इनमें दोनों में क्या। और अंबर वही ने कहा दिल की धड़कन में अचानक ये इजाफा कैसा, उसके होठों पे कहीं नाम हमारा तो नहीं। और अंबर ने एक और शेर भेजा हुआ है, मेरे ख्याल से अब हम तेरे ख्याल में भी नहीं हुए होए। अनवर अहमद कहते हैं कि तेरी सादगी, तेरी आजी, तेरी हर अदा कमाल है, मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है, राइट। और इसके साथ ही मेरे पास एक और जो ट्रैक है आपके लिए वो है ये, किसकी रिक्वेस्ट है बताती हूँ, पहले सॉन्ग सुनते हैं। और मेरे पास मौजूद है और भी आप लोगों के मैसेजेस, और वो है जासिम खान कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। अगर फूलों की बात करें तो हम तो वैसे ही नहीं किसी को देते, लेकिन शादी ब्याह वगैरह में बहुत कॉमन होता है, गम के मौके पे जो है, जब मौत वगैरह हो जाए, जब किसी ने फूल लिए होते हैं। अच्छा, सही सही, राइट। वेलकम बैक, मुझे अनवर अहमद ने भी कहा और कहते हैं कि इश्क सूफियाना, क्या बात है। और इसके साथ ही साथ झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है, आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना फूलों को चुभने का। ओए होए, क्या बात है भाई, बड़ी आला बात लेकर आए, अमेजिंग सॉन्ग। शेख रुस्तम ने कहा नासिर शदी कहते हैं वेलकम बैक। और सच बोले तो आज जो गेस्ट आई थी वो आपसे भी अच्छी थी और आपसे भी अच्छी मालूमात बता रही थी। जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं ना वो सीरियसली मुझसे ज्यादा अच्छे होते हैं। इस बात का मुझे पहले से ही आइडिया होता है, जब भी तो मैं उनको बुलाती हूँ, वरना मैं उनको क्यों बुलाऊं। मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा उनकी सोच समझ होती है। जब भी वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और वो आप लोगों को वो बताते हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप तक वो वाली चीजें पहुंचे, तो ये तो फैक्ट है, ये बताने वाली बात ही नहीं है। अंबर अहमद कहते हैं कि वेलकम बैक। इरम साहिबा की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी और उनकी अम्मी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले अपने घर से स्टार्ट करो, बच्चों पे नरमी, उनका ख्याल रखना वगैरह वगैरह, और अगर चांस मिले तो बिल्कुल फिर इन्वाइट कीजिएगा। बिल्कुल मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा बात करके, और मैंने उनसे कहा है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम उनको ज़हमत देंगे और ज़रूर देंगे और लाजमी वो हमें ज्वाइन करेंगी, राइट। इसके साथ ही मेरे पास है आपके लिए एक और ट्रैक, वो है ये वाला, इमाम बख्श बलोच लेकर आए आपके लिए ये वाला सॉन्ग, ला प्यार जो ठहरा उसका सॉन्ग। और सालिम कदवाल का वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड। जब भी आती है मौसम की अदाओं में तब्दीली, उस शख्स का बदल जाना बहुत याद आता है। ओए होए, क्या बात है, जबरदस्त, कमाल। और इसके साथ एक मेरे पास इधर सैयद तैमूर अली का मैसेज आया हुआ है। इन्होंने पहले कहा है कि आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो थैंक यू सो मच। और कहते हैं समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छिन गई, जब से कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, और हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर, वसी में जब
भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती है, और जब भी मैं ये वाले शेर पढ़ती हूँ तो मेरी भी आंखें भीग जाती हैं, मुझे अपनी किताब याद आ जाती है। राइट, इसके साथ एक और, इसके साथ मेरे पास मैसेज है किसका, न्यू वाला। जल्दी से देखते हैं, चेक करते हैं और उनका मैसेज हम शामिल करते हैं। रिफ्रेश करना पड़ेगा तो करते हैं। और ये है कौन, नासिर शेदी, और कहते हैं कोई मेरे दिल में है, कोई अपना सा है, मगर इस वक्त किसी और के साथ है, वेरी बैड न्यूज। ओके राइट, ये खुद ही लिखा है इन्होंने। उदासी शाम, तन्हाई, कसक यादों की बेचैनी, मुझे सब सौंप कर सूरज उतर जाता है पानी में। ओए होए, क्या बात है भाई। अनवर अहमद ने कहा क्या बात है इमाम बख्श साहब, हमेशा कमाल होता है, कोई मेरे दिल में है, कौन है? जरूरी तो नहीं मोहब्बत लफ्जों में बयान हो, क्या सच मेरी आंखें तुम्हें कुछ नहीं कहती। राइट, शायद सुल्ताना आजमी ने कहा आखिरी शेर, और ताज़ा शेर आखिरी क्यों है ये, तुम यकीनन वहीं पर रहती हो, फूल खुशबू जहां से आते हैं। ओए होए, क्या बात है भाई, कमाल हो गया, बहुत आला। मतलब ये आखिरी भी हो तो चलेगा क्योंकि इतना कमाल का है कि बस दी एंड हो गया, जबरदस्त। एजाज अहमद ने कहा जागा हुआ वो ज़मीर वो आईना है कतील, सोने से पहले रोज जैसे देखता हूँ मैं। ओए होए। और अंबर ने कहा मेरा कल का तुक्का बिल्कुल सही लगा था ना, बिल्कुल आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का कल तुक्का सही लग गया था। शाहिद सुल्तान ने एक और शेर अच्छे से पहले भी भेजा हुआ था, इसलिए वो आखिरी था। चुपके से एक फूल जो भेजा था उसके नाम, खुशबू ने शहर भर में तमाशे लगा दिए। ओए होए, बहुत कमाल भाई। मुर्तजा खान, प्यार की अनोखी मूरत हो तुम, जिंदगी की जरूरत हो तुम, फूल तो खूबसूरत होते ही हैं पर फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। चलें जी, कमाल, ये भी बहुत आला। इसके साथ ही एक और ट्रैक मेरे पास है मौजूद, ये वाला, मैक्सिको। कहा है कि फूल ही फूल याद आते हैं आप जब भी मुस्कुराते हैं। क्या बात है भाई, एक से बढ़कर एक लेकर आए हैं आप। हरजिंदर सिंह ने कहा वेरी नाइस सॉन्ग, और बहुत यही बहुत है, दिल उसको ढूंढ लाया है, किसी के साथ सही वो नजर तो आया है। इमाम बख्श बलोच, क्या बात है भाई। और इसके साथ ही अनवर अहमद कहते हैं कि तुमको चाहने की वजह कुछ भी नहीं, इश्क की फितरत है बेवजह होना। ओए होए, राइट। और अंबर वहीद, क्यों दुख देते हो ये रस्मी बातें पूछ कर, हाल हमारा वही है जो तुम छोड़ कर गए थे। राइट, इसके साथ ही एक और ट्रैक मेरे पास, और ये वाला मैं चला दूं अभी, बल्कि ये वाला चलाती हूँ पहले, दूसरा। टाइम चूंकि कम है और मेरे पास अभी भी काफी सारे गाने हैं, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बैक टू बैक चल ही जाएं आपके लिए। गोविंद शर्मा की रिक्वेस्ट पे ये वाला ट्रैक आपके लिए चल गया है, लेकिन साथ साथ आपके मैसेजेस भी मैं शामिल करूंगी। 2 गाने मुझे और किसी भी तरह से चलाने हैं। शायद सुल्तान आजमी, लोगों से कांटों से बचकर चलते हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं, मैंने फूलों से जख्म खाए हैं। आय हाय, राइट। और अनवर अहमद ने कहा तुम्हारा नाम तुम्हारा जिक्र, एक तुम और तुम्हारी फिक्र, बस यही तो है जिंदगी मेरी। ग्रेट, चाला। और शायद सुल्तान आजमी का एक और था, यूं तो सारा चमन हमारा है, फूल जितने भी हैं सब पर आए हैं। शुक्रिया। शेख रुस्तम ने सॉन्ग चलाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। अशोक शाह ने भी थैंक यू कहा है। अंबर वहीद कहती है जबरदस्त ट्रैक। और अजीज वाली देव, वेलकम बैक आता म्यूजिक ऑन डिमांड में। अंबर वहीद ने बड़ी हसरत है आलम इस दिन की, वो कहीं मैं खोजी पहचाना नहीं, वो कहे मैं कहूँ जी पहचाना नहीं, फिर भी बहुत काम आया। हमने मोहब्बत में ऐसी भी गुजारी कई रातें, जब तक आंसू न बहे दिल को नाराम आया। कहना है कि जब से देखा है नजरों ने आपको, इनको कोई और नजर नहीं आता, ना जाने कैसा क्या है जादू आपने, कैसा किया है जादू आपने, कोई और चेहरा इसको नजर ही नहीं आता। सर्द रातों में गली में निकला चांद, कौन उसे देखे कि सारा शहर पड़ा है मानता है। क्या बात है जफर अली, कमाल हो गया। और इसके साथ ही एक और कमाल का ट्रैक मेरे पास, साहिर अली बग्गा की आवाज, साथ में आयमा बेग, ट्रैक है ढोला। मेहंदी लगा के रखना, जुदाई तो मोहब्बत की पहचान हुआ करती है, तुम सिर्फ मेरी हो इस बात का ख्याल रखना। ट्विस्ट है। और मेरे पास रुशान का मैसेज है, वो मुझे मेहंदी लगे हाथ दिखा के रोई, मैं किसी और की हूँ बस इतना बता के रोई, उम्र भर की जुदाई का ख्याल आया था, शायद तुम मुझे अपने पास बहुत देर तक बिठा के रोई, और निकला है चांद शब की पज़िराई के लिए, ये अजर कम है अंजुमने अराई के लिए। ओके, अजीज अंसारी या नेपाली अल्ले लेकर आए आपके लिए। अल्ले, ये ट्रैक आप सुन रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि कल मैं ये मेरे लिए आना जरा पॉसिबल नहीं हो सकेगा, इसलिए मैंने एडवांस में लीव की रिक्वेस्ट भी कर दी है, तो इंशाल्लाह ताला लेकिन परसों आपसे जरूर मिलेंगे। और अल्ले के दोनों सिंगर्स उरूज और आबिद हमारे साथ होने वाले हैं, तो जरूर आप लोग थर्सडे को प्रोग्राम सुनिएगा, कल भी प्रोग्राम सुनिएगा, कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली। राइट, इस वक्त अताउल्ला, जो कि अब्दुल मालिक की रिक्वेस्ट थी, इन्होंने कहा कि मैंने पूरे 25 दिन इंतजार की है अताउल्ला की रिक्वेस्ट के लिए, तो अब इनका फाइनली ट्रैक चल गया है। अताउल्ला मेरे पीछे गा रहे हैं इस वक्त।
रात बहुत रोए बहुत आहो फगां की, राइट। और अब्दुल्ला मालिक ने मुझे थैंक्स कहा। मुर्तजा खान कहते हैं नशा था उनके प्यार का जिसमें हम खो गए, उन्हें भी पता ना चला कि हम कब उनके हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मेरे पास अब्दुल्ला मालिक, मुझे तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए फिर 25 दिन वेट करना पड़ेगा सीरियसली। और फजल शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून अजीज नेपाली का थैंक्स। और अम्र वहीद का पहुंचा मुझ तक कुछ जो अभी जल्दी में मैं नहीं शामिल कर सकूंगी। खैर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अब परसों थर्सडे के रोज, तो इंतजार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वापस लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत इस सॉन्ग के साथ अताउल्लाह के मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे परसों मिलते हैं। उरूज और आबिद मेरे साथ होंगे। तो फाइनली अल्लाह हाफिज।